हेलो दोस्तों, इस वीडियो में अगर हम बात करें यूपीपी लास्ट 18 डेज़ प्लान के बारे में, आप लोगों के 80 दिन ही आप लोगों के पास बचे हैं। तो आप लोगों को कैसे पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, प्रैक्टिस सेट से पढ़ना है, प्रैक्टिस सेट से कितनी प्रैक्टिस करनी है, प्लेलिस्ट से पढ़ना है या सीरीज़ से पढ़ना है। तो आप देखिए, जैसे अगर आप लोगों की हिंदी कंप्लीट हो चुकी है और आप लोगों को थोड़ा उसे रिवीजन देने की ज़रूरत है, तो आप लोग सीरीज़ के साथ जा सकते हैं। RWA पर एक जीत सीरीज़ के नाम से चली हुई है सीरीज़, तो आप लोग वहाँ पर अंकित भाटी सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और डीपली पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोगों ने अपनी हिंदी कंप्लीट कर ली है बैच से या फिर किसी भी प्लेलिस्ट से, तो आप लोग सीरीज़ से पढ़ सकते हैं। और अगर आप लोगों की हिंदी कंप्लीट नहीं भी हुई है तो भी आप जीत सीरीज़ से पढ़ सकते हैं। आप लोग काफ़ी अच्छा स्कोर जीत सीरीज़ से कर जाएंगे। जीत सीरीज़ में काफ़ी डीपली जाकर सर पढ़ा रहे हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। रीजनिंग में आप लोगों को क्या करना है, रीजनिंग सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है यूपी पुलिस में, तो रीजनिंग पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। यदि आपका रीजनिंग कंप्लीट हो चुका है तो आप लोग जीत सीरीज़ के साथ जा सकते हैं। यहाँ पर संदीप सर जीत सीरीज़ पढ़ा रहे हैं, तो RWA वाले, तो आप लोग जीत सीरीज़ के साथ भी जा सकते हैं। जीत सीरीज़ में भी सर UPSI तक के कंटेंट को क्लियर करके चल रहे हैं। जो सर ने UPSI में पढ़ाया था वो सर अब UPP में भी पढ़ा रहे हैं रीजनिंग के जीत सीरीज़ में, तो आप लोग रीजनिंग भी वहाँ से कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट भी चैनल पर है वहाँ पर, और प्लेलिस्ट अगर आपको किसी की भी प्लेलिस्ट जो भी ज़्यादा समझ में आ रही है आप वहाँ से भी रीजनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हिंदी और रीजनिंग तो आपका मस्ट है, ये तो आपको करना ही करना है। अब टेंशन होती है GK GS और मैथ्स की। कुछ बच्चों को मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक होता है, तो मैं इसमें आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आपको मैथ्स को कम से कम 4 घंटे तो देने ही होंगे। अब इन 4 घंटों को आपको खुद डिवाइड करना होगा कि आप इन 4 घंटे में सिर्फ पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर इन 4 घंटे में आप लोग स्टडी प्लस प्रैक्टिस सेट दोनों करना चाहते हैं। ये आपके ऊपर है। तो आप लोग मैथ्स को अगर प्लेलिस्ट से करना चाहते हैं तो कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं और कुछ लिमिटेड सब टॉपिक्स हैं जिनसे मैथ्स में सबसे ज़्यादा आता है। यूपीपी के मैथ्स में सबसे ज़्यादा उन्हीं टॉपिक्स से आता है। अगर आपको वो टॉपिक्स की लिस्ट चाहिए तो आप कमेंट में पूछ लेना मुझसे। और यदि आपको सीरीज़ से करना है तो देखो, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप सीरीज़ से करो। जिसका मैथ्स अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है या फिर बेसिक भी नहीं हुआ है तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप सीरीज़ से करो। सीरीज़ में आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। सीरीज़ उनको समझ में आएगी जिन्होंने मैथ्स के कुछ टॉपिक पहले से ही पढ़ रखे हैं और मैथ्स के आपके बेसिक्स क्लियर हैं, उनको सीरीज़ समझ में आएगी, क्योंकि सीरीज़ में ही मैथ्स को कंप्लीट करवाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए सर उन्हीं के लिए सीरीज़ लेकर आए हैं। सीरीज़ सबके लिए है, कोई भी देख सकता है, लेकिन मैं पर्सनली आप लोगों को सजेस्ट ये करना चाहूँगी कि मैथ्स आप सीरीज़ से नहीं कर सकते। आपको मैथ्स के लिए प्लेलिस्ट ही देखनी पड़ेगी और आप लोग चुनिंदा टॉपिक्स को सबसे पहले कवर करिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ अब 80 डेज़ हैं। अब बारी आती है GK और GS की। तो GK GS भी क्या है, टाइम टेकिंग है ये भी। अगर आपको कोई क्वेश्चन पढ़ने से तुरंत हो जा रहा है तो सही है, अदरवाइज़ ये भी GK GS में कहाँ से पूछ लिया जाता है हमें कुछ नहीं पता रहता। तो GK GS में आप सीरीज़ के साथ जा सकते हैं, क्योंकि GK और GS का जो पोर्शन है वो काफ़ी लंबा है। आप लोग UP GK को केसपाल सर से पढ़ सकते हैं, उनकी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। उनकी प्लेलिस्ट वहाँ पर अवेलेबल है चैनल पर, सभी यूट्यूब पर पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उनकी। और जो GS है, GS एक बहुत ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक हो जाता है, तो GS में मैं आपको GS और करंट अफेयर्स में, अगर पॉसिबल है तो करंट अफेयर्स की क्लास आप अलग से 1 घंटे की ले लीजिए। अगर आप पॉसिबल नहीं है तो आप सीरीज़ के साथ जा सकते हैं, जीत सीरीज़ के साथ। और वहाँ पर आप जीत सीरीज़ को, लेकिन आपको बहुत अच्छे से घोल कर पी जाना है, तभी आपकी GS कंप्लीट वहाँ से हो सकती है। ये जो सीरीज़ है ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। GS की वहाँ पर सर पढ़ा रहे हैं और काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं, डीपली पढ़ा रहे हैं सर। और मैं सिर्फ ये नहीं बोलूँगी कि आप जीत सीरीज़ के साथ ही जाइए, आपको कोई भी सीरीज़ अच्छी लग रही है आप किसी भी सीरीज़ के साथ जा सकते हैं। इट्स ओनली अप टू यू।
बाकी मैं सिर्फ यही सजेस्ट करूँगी कि जो मैथ्स का है, मैथ्स को आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। अगर आपकी हिंदी और रीजनिंग कंप्लीट हो गई है तो आप लोग हिंदी और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट तो आपको सभी के लगाने हैं। आप प्रैक्टिस सेट से ये देख पाते हैं कि आप लोगों का कितना स्कोर बन रहा है और कहाँ आपको दिक्कत आ रही है। प्रैक्टिस सेट चारों के मस्ट हैं, ये आपको लगाने ही पड़ेंगे। और प्रैक्टिस सेट में जहाँ भी आपकी जिस भी टॉपिक से गलती हो जाती है उसको एक तरफ नोट डाउन करिए और उसी टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करिए, रिवाइज अगेन। और टाइम मैनेजमेंट आप अपने हिसाब से देख लेना, किसी का टाइम सुबह में लगता है, किसी का सुबह में नहीं लग पाता, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ टाइम नहीं रखा कि 6 से 7 आप ये पढ़िए, 7 से 8 ये पढ़िए, नहीं। आप लोग अपने हिसाब से पढ़ लीजिए। बाकी मैथ्स को आपको 4 घंटे देने ही पड़ेंगे, यदि अभी आपका बेसिक भी क्लियर नहीं है तो 4 घंटे में आप लोग आसानी से अपनी स्टडी भी कर सकते हैं और साथ ही साथ जो आपने पढ़ा है उसी की प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मोर एंड मोर, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और 80 डेज़ प्लान ये बेस्ट प्लान है। आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। कुछ भी आप मॉडिफाइड करना चाहते हैं तो अपनी तरफ से कर सकते हैं। मेरा मेन मोटिव यही था कि आप लोगों को एक बार मैं बता दूं कि आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस सेट आपको करने ही होंगे, चारों के करने होंगे। हिंदी आपकी कंप्लीट है, जीत सीरीज़ पर जाइए, बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। रीजनिंग आप लोगों की कंप्लीट है, जीत सीरीज़ पर जाइए, बहुत अच्छा रिवीजन होगा, डीपली पढ़ा रहे हैं दोनों सर। और मैथ्स आप लोगों की 4 घंटे आपको करनी होगी। यदि आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं है आप प्लेलिस्ट से पढ़िए और फिर उसके बाद सीरीज़ में देखिए कि जो आप प्लेलिस्ट से पढ़ रहे हैं वो सीरीज़ के आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं। डायरेक्ट सीरीज़ पर जाना मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप डायरेक्ट सीरीज़ से पढ़िए। जीके जीएस यूपी जीके आपको कंप्लीट करवा देंगे केसपाल सर। और जीएस की आपके जो प्रैक्टिस सेट यहाँ पर जो ये सीरीज़ चली हुई है ये काफ़ी डीपली सर पढ़ा रहे हैं, ये भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर फिर भी आपके पास टाइम बच जाता है तो आप जीएस के लिए प्लेलिस्ट भी मैं आप लोगों को सजेस्ट कर देती हूँ, वरना प्लेलिस्ट मेरा सेकंड ऑप्शन है। जीएस के मैटर में आप पहले जीत सीरीज़ से ही पढ़िए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।